महाराज जी, एक सवाल था। महाराज जी, जनता की भी सुनेंगे? जनता की भी तो सुन लीजिए महाराज जी। हरियाणा सरकार यानी खट्टर की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। जिस तरह से किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा असर देखने में यह आ रहा है कि पंजाब के बाद सबसे ज्यादा असर हरियाणा और उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। बीजेपी और जेजेपी जो सत्ताधारी पार्टी हैं, इन दोनों पार्टी के नेताओं का लगातार किसानों ने बाइकआउट कर रखा है। गांव में उनको दाखिल होने नहीं दे रहे हैं। अभी जिस तरह से हिसार पहुंचे थे मुख्यमंत्री पिछले दिनों और उसका विरोध किया गया था, कुछ लोग सड़कों पर उतर आए थे और उसके बाद जिस तरह से पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े थे, लोगों के ऊपर लाठियां चलाई थी, काफी किसानों को चोटें भी आई थी और उसके बाद किसानों के खिलाफ जिस तरह से गंभीर धाराओं में केस दर्ज किए गए हैं, सबको गिरफ्तार किया जा रहा है, उसको लेकर आज हिसार के अंदर किसानों ने एक बड़ा धरना प्रदर्शन रखा है। आयुक्त कार्यालय घेराव का किसानों ने क्रांति मार्ग पहुंचने का आह्वान किया था और उसको लेकर हजारों की संख्या में किसान लगातार हिसार के उस पार्क में पहुंच रहे हैं। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हजारों की तादाद में लगातार सुबह से ही किसानों का पहुंचना जारी है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने जिस तरह से ये कहा था कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में किसानों को इस पार्क के अंदर, कलेक्टर ऑफिस के अंदर पहुंचना है और अपना विरोध दर्ज कराना है और जिन किसानों के खिलाफ गंभीर धाराओं में हरियाणा सरकार ने, हरियाणा पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, उनको हम हटवाएंगे, एफआईआर कैंसिल कराएंगे, क्योंकि ये किसानों का हक है, वाजिब हक है, कानूनी हक है कि वो विरोध कर सकते हैं। विरोध करना ये हमारा हक है और विरोध करने का हक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। ऐसे किस तरह से एफआईआर दर्ज की जा सकती है? तो उसी को लेकर के राकेश टिकैत भी पहुंचे हैं। राकेश टिकैत ने भी वहां पर जाकर के स्पीच दी है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा है। ये देश यहाँ पर चाहते हैं कि उनको चाहिए चाइना के कंपटीशन में इस तरह का एक देश चाहिए जहां की जनसंख्या ज्यादा हो। यहाँ पे फैक्ट्रियां लगाएंगे, उसके लिए सस्ता मजदूर चाहिए। आपको मजदूर बढ़ाने की प्लान है। मजदूर के जो कानून थे उनमें संशोधन कर दिए। आप ठेकेदार के वहां पे काम करोगे तो 10, 15, 5, 6 हजार रुपया आपको मिलेगा। ये प्लान चल रही है इसमें। और मजदूर कहां आएगा? मजदूर आएगा गांव से। उन्हें कहा भाई खेती कर रहे, खेती से हटेंगे तो मजदूर मिलेंगे। तो ये प्लान है। मजदूर बढ़ाना चाहती है सरकार। फैक्ट्री लगेगी बाहर की, उसमें आप काम करोगे, उनको 2 फायदे होंगे। एक होगा कि उनको कंज्यूमर मिलेगा, कस्टमर, अनाज सारी चीजें बाहर से आए कि आप मजदूरी करोगे, अनाज खरीदोगे, खाओगे। जमीनें भी सब जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आएगी। आपके यहाँ पे 40,000 रुपया एकड़ का रेट है ठेके की खेती का। वो कंपनी आएगी 60,000 रुपया तय करेगी आते ही, उस पर 1.5 गुना। अगर 50 है तो 75,000 रुपये करेगी। तो मुझे तो नहीं लगता कि 75,000 रुपये में सारे 2.5 लाख देंगे जमीन के ठेके। पहले 30 साल का कम से कम एग्रीमेंट करेंगे। 20 साल में एक मिट्टी खेती करनी भूल जाएगी। उसके बाद में ये नहीं खेती करेंगे, यहाँ पे इन जमीनों में केमिकल डाल देंगे, यहाँ का उत्पादन लेंगे। उनका मकसद है कि 50 से 70 साल में यहाँ की हिंदुस्तान की पूरी जमीन को बंजर करना। इसके साथ ही जिंद में एक किसान का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। जिंद में इस किसान ने स्टेज से किसानों को संबोधित कर रहे थे, किसानों से बात कर रहे थे, तो डाइस से उन्होंने कहा है कि हम किसी भी जेजेपी या बीजेपी नेता को गांव में नहीं घुसने देंगे, उनका बाइकआउट करेंगे, उनसे बात नहीं करेंगे, उनको पूरी तरह से
इलेक्शन में टाइम है अभी हरियाणा में, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की तैयारियां, इस तरह के बयान किसान नेताओं के जरिए, जिसमें कहा गया है बीजेपी और जेजेपी से संबंध रखने वाले लोगों के साथ हम कोई भी रिश्ता नहीं रखेंगे, शादी ब्याह नहीं करेंगे, किसी से रिश्ता नहीं जोड़ेंगे, ये तक बात कही गई है इस किसान नेता के जरिए। और ये हरियाणा के जिद में किसानों ने इस तरह का ये फैसला सुनाया गया है। सुनिए क्या कहा है इस बुजुर्ग किसान लीडर ने। और किसान संगठनों ने एक फैसला लिया था कि वे जजपा के और भाजपा के कोई भी नेता इस हरियाणा की पवित्र धरती पर नहीं उतरेंगे। ये फैसला लागू हुआ। इन लोगों ने, सरकार के भाइयों ने हमारा समाज तंग किया, हमारे बार त्योहार हमारे को रुलाया, हमारा सब खुद खोज लिया इन्होंने। हमारे हजारों आदमी गुजरे हैं, रंगराज हमारे छुटा दिए, हमारे महिला और हमारी माता और बहनी को। एक फैसला और लिया अभी नया, जो आने वाले समय में जो होगे इनके साथ रिश्ता नाता भी नहीं किया जाएगा। और ये पहले पता करा जाएगा जो हमारे समाज में हमारे बुजुर्गों ने रीति चलाई है, जो बहुत बड़ी गलती करते थे उनका होका पानी बंद कर दिया जाता था। और उस परिवार का आदमी जब डीसी बन गया, रिश्ते के लिए पिछला भाई न्यू कहा डीसी तो ना गया, लेकिन इनका होका पानी बन रहा है। उसका रिश्ता था वो जिंदा भाई, रिश्ते निभा देंगे। इसीलिए जजपा और बजपा के साथ हम रिश्ता पूछ के करावे, तो जजपा का तो नहीं है, तो भाजपा का तो नहीं है। जिसने न्यू कह दिया मैं नहीं हूं भाई, मेरा रिश्ता ले लो, तो छोरा का रिश्ता ले लेंगे। मैं छोरी का पूछे में भाई तेरा भाजपा जजपा का तो नहीं करे ना, रिश्ता करते नहीं तो टाल है भाई। इसके बाद जो पार्ट 2, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से हरियाणा में खट्टर सरकार पूरी तरह से घिरती चली जा रही है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पहले किसानों का मामला था, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, अभी 2022 में इलेक्शन है और इलेक्शन में पूरी तरह से कूद चुकी है बीजेपी और पार्टियां भी। कल जिस तरह से उत्तर प्रदेश को लेकर के मंथन हुआ है, बीजेपी की हाईकमान, प्रधानमंत्री अमित शाह और नड्डा और उसके साथ ही आरएसएस के कुछ नेता बैठ करके ये बात की गई है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश को जीतना है। क्योंकि अभी जिस तरह से ग्राम पंचायत के इलेक्शन में बीजेपी की हार, करारी हार देखने में आई है, बंगाल में जिस तरह से हार देखने में आई है, और अब जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर में उत्तर प्रदेश के गंगा किनारे बसने वाले गांव से जो दृश्य आ रहे हैं, जो शॉट्स आ रहे हैं, जो तस्वीरें आ रही हैं, वो दिल दहला देने वाली हैं। और कहीं ना कहीं योगी सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। योगी से अगर कोई सवाल, योगी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अपनी बात कहते हैं और उसके बाद निकल लेते हैं। अगर कोई पत्रकार आम जन की बात करता है, सवाल करना चाहता है, तो उसको जवाब नहीं दिया जाता और वो वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और देश विजयी होगा। सामान्य जनजीवन फिर से पटरी पर आ रहा है, जिसको और मजबूती के साथ आगे बढ़ा करके हम अर्थव्यवस्था को एक संबल भी दे पाएंगे। धन्यवाद। महाराज जी एक सवाल था, महाराज जी जनता की भी सुनेंगे, जनता की भी तो सुन लीजिए महाराज जी। देखा किस तरह से पत्रकार अगर कुछ पूछना चाह रहे हैं योगी से तो उनको जवाब नहीं मिल रहा है। ये हाल हरियाणा का है। हरियाणा में भी बुरे हालात हैं। बीजेपी और जेजेपी पूरी तरह से फंस गई है और शायद ऐसा लगता है कि जेजेपी अगर समर्थन वापस ना ही लेगी तो जेजेपी भी खत्म होने के कगार पर है, क्योंकि हरियाणा का किसान पूरी तरह से आर पार की लड़ाई के मूड में है। जिस तरह से इतनी बड़ी संख्या में किसान
यहाँ पर पहुँचे हैं, हंगामा कर रहे हैं, केस वापस लेने की बात कर रहे हैं, बड़े किसान नेता भी यहाँ पर पहुँचे हैं और लगातार जिस तरह से खट्टर जिस गाँव में पहुँच रहे हैं कार्यक्रम में, वहाँ पर विरोध किया जा रहा है। खट्टर का हेलीकॉप्टर भी पिछले दिनों आपको याद होगा, कई महीने पहले जो दृश्य आए थे, किस तरह से हेलीपैड को खोद दिया गया था, हेलीकॉप्टर भी नहीं उतरने दिया गया था। अभी एक हफ्ते पहले जिस तरह से वो हिसार पहुंचे थे, वहां पर भी उन्हें जिस तरह से विरोध का सामना करना पड़ा। तो जाहिर सी बात है अब बीजेपी ज्यादा दिनों तक लोगों को नहीं बहला सकती है, लोग बहकावे में नहीं आने वाले। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह के हालात हैं तो उससे बीजेपी ज़रूर सख्ते में है और एक रणनीति में लगी हुई है कि किस तरह से जीत हासिल की जाए। और उसके लिए जिस तरह से अब लिंचिंग का दौर शुरू कर दिया गया है, गौ हत्या के नाम पर मुसलमानों को लिंच करने का दोबारा से सिलसिला शुरू किया जा रहा है, तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिसके ज़रिए बीजेपी हमेशा सत्ता में आती है और उसी हथियार को दोबारा इस्तेमाल करना चाहती है, बार बार इस्तेमाल करना चाहती है। लेकिन क्या ये हथियार में अब धार रह गई है, या ये हथियार कोरोना की वजह से जिन्होंने अपनों को खोया है, जिन्हें इलाज नहीं मिल पाया है, जिनके नेता सांसद या विधायक उनके काम नहीं आए हैं, बीजेपी के विधायक खास तौर से, बीजेपी के नेता खास तौर से, तो क्या वो अब इन बहकावे में इस हथियार से दोबारा शिकार होने वाले हैं? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप मैसेज बॉक्स में जाकर हमें ज़रूर बताएं कि इस तरह के हालात में क्या बीजेपी अपनी सत्ता बचा पाएगी या फिर लोग अब बदलाव का मन बना चुके हैं। शुक्रिया। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।